तो बच्चों आज की जो वीडियो होगी उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है आपकी साइंस की बुक का, चैप्टर 4, और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बच्चों जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों है कि कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। देखो बच्चों, इसके पीछे एक रीजन है। देखो, हर एक चीज इस दुनिया में एटम से मिलके बनी है। ठीक है, चाहे आप बोर्ड की बात करो, टेबल की बात करो, चेयर की बात करो, मार्कर की बात करो, हर एक चीज किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी एटम से मिलके बने हैं। जैसे हमारी बॉडी हो गई या प्लांट्स हो गए, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सब में क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। तो इसलिए जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, जैसे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो चैप्टर 1 मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसमें जाके जब आपने देखी होगी तो आपको एक चीज़ पता लगी होगी कि जितने भी कंपाउंड है हमारे, सॉरी, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, तो वो उनकी क्या कोशिश रहती है, क्या ट्राई रहती है। जैसे हमारे पास जैसे नोबल गैसेज हैं, उनका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54। ठीक है, ये नोबल गैसेज के एटॉमिक नंबर हैं जो 18वें ग्रुप में मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, जो नोबल गैसेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। और बच्चों, ये टेंडेंसी होती है हर एक एलिमेंट की कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए, हर एक चीज़ सर्वाइव करना चाहती है तो वो स्टेबल होना चाहती है, और सर्वाइव तभी कर पाएगी, है ना, जब वो क्या होगी? स्टेबल होगी। तो हर एक इसी तरीके से ये चीज़, ये जो प्रिंसिपल है, ये रूल है, ये भी एलिमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है। तो एलिमेंट्स भी अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं। क्यों स्टेबल होना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो स्टेबल होंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। और जो नोबल गैसेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी इनके जैसा ही बनना चाहते हैं। अब जैसे हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जैसे एल्यूमिनियम है ना, या सोडियम है, कुछ भी ले लो, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। तो एल्यूमिनियम क्या काम करता था कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 10 की जैसा बन गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो वो क्या करता था? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, वो भी 10 की जैसा बन गया, क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल बन गया। उसके बाद क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या है? 17। अगर एटॉमिक नंबर इसका 17 है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके जैसा बनना चाहेगा? 18 के जैसा, क्योंकि 18 क्या है? स्टेबल है। तो ये क्या कर लेता था? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने और 18 बन गया। ठीक है, इसलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता था, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। और एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज की, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसलिए उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो बनना किसके जैसा था उसने? 10 के जैसा। तो वो किसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मतलब ये चलता रहता है कि वो कोई भी एलिमेंट क्या देखता है कि उसके सबसे पास अवेलेबल नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कौन सा है, वो उसको अचीव करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े। अब कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर हम ध्यान से देखें तो जो एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक नंबर 10, ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे है उससे, यानी कि जो 6 वैल्यू है वो 2 से 4 ज़्यादा है और 10 से 4 लेस है। तो मतलब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब इसमें जो कार्बन है वो, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना ये भी अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना ये भी अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी एटम के लिए। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम 3 तक जा सकता है, 3 है, 3 आसानी से लूज कर सकता है, लेकिन जब हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है लूज करने का या गेन करने का, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है वो। ठीक है, एक पॉइंट तक तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, लेकिन अब जब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ जाए या लूज करने पड़ जाए तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर कार्बन ने इसके लिए एक दूसरा रास्ता निकाला। कार्बन ने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करूंगा ना गेन करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा।
दूसरे एटम के साथ। अब वो शेयरिंग कैसे होती है कि कैसे जो कार्बन है हमारा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे किसी एलिमेंट के साथ और कंपाउंड बनाता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बाकी में बॉन्ड कैसे बनता है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मेटल एंड नॉन मेटल वाली वीडियो आप देखोगे तो उसमें आयनिक कंपाउंड के बारे में पता चलेगा आपको। अब लेकिन अब इसमें आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं बच्चों, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है पूरी तरीके से या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन जो हमारा कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और शेयर करने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर रहा था कि वीडियो अच्छी से बनती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, देखो बच्चों, तो देखो बच्चों जैसे इसमें क्या था कि सोडियम और क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है ना NaCl। NaCl क्या होता है, वही जो हम घर में यूज करते हैं नमक, उसी का फॉर्मूला NaCl। तो ये बनता कैसे है, ये बनता है कि जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। ठीक है, तो इसने बनना किसके जैसा, 10 के जैसा। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 17 है, तो ये क्या करेगा, एक जो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है सोडियम ने, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया लूज किया, वो ये इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा क्लोरीन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो बन जाएगा 18। क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वो इसने गेन करे तो ये 18 बन गया। तो इस पे Na पॉजिटिव आ गया, इस पे Cl नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से NaCl बनता है, ये होता है आयनिक कंपाउंड। लेकिन कार्बन किसी दूसरे तरीके से अपने कंपाउंड बनाता है। ये NaCl एक कंपाउंड है ना, कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाएं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन कर जाएं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। पर अब लेकिन कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, इनमें तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन लूज, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, अट्रैक्ट होकर कंपाउंड बन गया। लेकिन कार्बन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट टास्क है काफी, तो कार्बन एक दूसरा रास्ता निकालता है अपने कंपाउंड बनाने के लिए, और वो रास्ता क्या है वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बोनेट इस कंपाउंड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। तो कार्बन का यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते क्यों है इसको। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस टाइप की बॉन्डिंग होती है कार्बन के कंपाउंड में, तो वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं इसको लिखा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो पहले वही जो मैंने आपको समझाया वो लिख लेंगे सारा। क्या लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन, एक बार चेक करो वीडियो बन रही, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और to gain 4 electrons. Therefore, carbon makes its compound by the sharing of electrons. By the sharing of electrons. ठीक है, और जब शेयरिंग करने से, इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करने से, दो एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। जो दो एलिमेंट हैं वो कंपाउंड बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन जैसे मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया था कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे ने गेन कर लिया, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और दोनों अट्रैक्ट हो गए। इस टाइप का जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द कंपाउंड formed so is called covalent compound. ठीक है, नोट कर लिया बच्चों,
वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है, कर लिया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2 का मॉलिक्यूल मतलब कि मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं उससे बनता है मॉलिक्यूल। और कई बच्चे सोचेंगे कि एटम क्या होता है, तो सबसे एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। अब H2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो अब देखते हैं कैसे बनता है। हाइड्रोजन का एटम की नंबर कितना होता है बच्चों, 1। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे, तो एक डॉट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, तो एक डॉट बना देंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों उतने डॉट बनाने हैं, ठीक है। अब आगे आगे करते होंगे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। अब जैसे हम मैजिक नंबर पढ़ते हैं 2, 10, 18, 36, 54। मैजिक नंबर मतलब कि ये सबसे स्टेबल एटॉमिक नंबर है उनके, सबसे स्टेबल एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर है, इसलिए इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। अच्छा, तो इसको 2 के जैसा बनना है, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये क्या करेगा, दूसरे वाले इसका शेयर कर लेगा। इसने पूरे तरीके से लिया नहीं, इसने जस्ट शेयर किया है। अब ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या कर लेगा, ये इसका शेयर कर लेगा, ठीक है। अब देखो जो बीच में जो कॉमन आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1, 2, और ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2। तो अब ये जो इसको ऐसे मिला देंगे हम लाइन से, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं इससे। अब बात करते हैं मान लो ऑटो मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब ऑटो मॉलिक्यूल देखो बच्चों, अब ऑटो मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे होगा, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन एटम है ना इसमें। ऑटो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हम इसमें डॉट लगाया था, तो डॉट कितने लगाने हैं, डॉट को आपने उतने लगाने हैं जितने किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे वैलेंस शेल क्या होता है, किसी एटम का सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, यहाँ से देखना। जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है। अब जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो एटम पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, जिसका पहला ऑर्बिट होता है, इसको शेल भी कहते हैं। ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इसको और शेल भी बोल सकते हैं। ये पहला ऑर्बिट है इसका, ये दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6 एटॉमिक नंबर है इसका, सॉरी एक मिस्टेक में से, एटॉमिक नंबर इसका 8 है ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8, ठीक है। तो अब आप चीज देखना है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। और ये रूल है कि जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं ना, एटम का स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ऐसे पढ़ा है ना। अब पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। तो अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो पीछे कितने बचे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना बाहर वाले ऑर्बिट में, तो उसमें हम 6 डॉट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपने डॉट उतने ही लगाने हैं जितने आपके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कई बुक्स में बच्चों इसको डॉट की जगह पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप यहाँ पे डॉट से ही रिप्रेजेंट करो इलेक्ट्रॉन्स को, चाहे क्रॉस से करो, जैसे आपको ठीक लगे। तो कितने आपने डॉट लगाने हैं या क्रॉस लगाने हैं, जितने बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं बस। और दूसरे वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब पहले वाले में 2 आ गए, तो पीछे कितने बचे, तो 6 डॉट लगा दिए। सेम चीज़ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो, अब ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 ही। इसको 10 के जैसा बनना है ना। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8, तो उसको किसके जैसा बनेगा, 10 के जैसा, क्योंकि सबसे नज़दीक इसके 10 पड़ रहे हैं। तो फिर ये क्या करेगा, 8 तो इसके पास हैं, 8 कैसे हैं, 2 तो हमने लिखे नहीं है ना, 6 लिखे हुए हैं, 8 हैं इसके।
तो ये क्या करेगा, साइड वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चलिए अब ये क्या करेगा, इससे ये भी इससे 2 ले लेगा। ठीक है, अब देखो जो कॉमन वाला एरिया उसमें ये देखो, ये एक ये पेयर बन रहा है, देखो एक ये पेयर बन रहा है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। समझ आ गया बच्चों, ये कॉमन एरिया देखा। तो पीछे कितने बचे, 1 2 3 4, इसको लिख दो 1 2 3 4, और उसमें कितने बचे 1 2 3 4 2 1 2 3 2। ठीक है, तो इसलिए बच्चों तो अब पता लग गया ना आपको कि ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड कैसे आता है। O2 मॉलिक्यूल में क्या रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसको नोट कर लो, एक बार मैं चेक कर देता हूँ कि वीडियो ठीक बनती है। ओके ठीक है, अब इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ N2 मॉलिक्यूल की। अब N2 मॉलिक्यूल को लिखना, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा एक, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, अब N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। N2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसमें 2 एटम है नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चों, 7। अब एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। तो दूसरा एलिमेंट 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए है ना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये नाइट्रोजन लिखा N, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 7 है। तो यानी कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितने आ गए, 5। तो 5 डॉट बना देंगे, 1 2 3 4 5, इसलिए 1 2 3 4 5। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो बनेगा किसके जैसे, 10 के जैसा बनना चाहेगा, क्योंकि सबसे नज़दीक इसके 10 पड़ रहा है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, और 10 के जैसा बनने के लिए। तो देखो 2 इसके अंदर है ना, जो हमने लिखे नहीं, 5 ये हो गए 7 7 एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो ये क्या करेगा, 3 दूसरे वाले की शेयर कर लेगा। अब ये नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 7, ठीक है। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इसके 3 शेयर कर लेगा। अब देखो जो कॉमन एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया है ना, ये वाला दोनों का कॉमन, तो इसमें देखो 3 पेयर बन रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों नाइट्रोजन के अंदर, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो, 2 बचे हैं जो, तो इसके ऊपर लिख दो। तो नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए ये नाइट्रोजन गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई N2 इज अ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब है कि नाइट्रोजन गैस किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती, ठीक है। तो क्यों नहीं रिएक्शन करती, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को ये रिएक्शन तभी करेगी जब इसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जब इसके एटम फ्री होंगे ना तभी ये रिएक्शन कर पाएगी। पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए नाइट्रोजन गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। कई बार आप देखते हो, आप सेब को काट के रख देते हो है ना, एप्पल को, तो कुछ टाइम बाद वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों होता है, वो ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाती है उसके साथ, ठीक है। आपके दिमाग में एक चीज़ है कि नाइट्रोजन तो 78% है, 78%, ऑक्सीजन कितने हैं, 21%। तो जब नाइट्रोजन इतने ज़्यादा अमाउंट में, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं रिएक्शन करती, ऑक्सीजन क्यों रिएक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे जंग लगती है ना, कोरोजन हमने पढ़ा था, उसमें भी ऑक्सीजन रिएक्शन करती है मेटल के साथ, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं कर पाती जबकि नाइट्रोजन इतने ज़्यादा अमाउंट में। तो उसका रीज़न यही है कि नाइट्रोजन के एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और रिएक्शन कोई भी गैस तब करती है जब उसके एटम्स फ्री हों, पर इसके एटम ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए तो रिएक्शन नहीं कर पाएगी। और लेकिन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है तो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। इसको नोट कर लो बच्चों, शाबाश, ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब अगले क्वेश्चन करते हैं। अब आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, what would be the electron dot structure, what would be the electron dot structure of carbon dioxide, of carbon dioxide, which has formula
विच हैज फॉर्मूला CO2। ठीक है, एक मिनट नोट करेंगे इसको। तो देखते हैं इसको करना कैसे है। अब CO2 है ना, यहाँ पे कार्बन लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन है ना, पहले वाले में आएंगे 2, फिर आएंगे 4। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो बाहर वाला शेल है जिसको हम बोलते हैं बाहर वाला ऑर्बिट, उसको वैलेंस ऑर्बिट बोल सकते हो, वैलेंस शेल बोल सकते हो। ऑर्बिट और शेल एक ही चीज़ होती है। तो 4 डॉट लगाने 1 2 3 4। अब O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस तरफ रख देते हैं, एक ऑक्सीजन इस तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो इसके पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट ऑर्बिट में 6 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसको बनना है 10 के जैसा, वही मैजिक नंबर 2 10 18 36 54। तो इसको 10 के जैसा बनना है। तो ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे, ये वाली ऑक्सीजन भी। ठीक है, अच्छा कार्बन को भी 10 के जैसा बनना है, सबसे पास है ना। तो इसके पास कितने हैं? 6 है ना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 है। तो 2 इसके अंदर जो हमने लिखेंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगी 8। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? यहाँ से। अब देखो जो कॉमन एरिया, एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर, एक ये। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? इसका बन जाएगा ऐसे। ठीक है, आप ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं साइड, उसको यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4। और ये 1 2 3। इसको नोट कर लो बच्चों, शाबाश। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। कि सल्फर मॉलिक्यूल है, उसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि उसमें मॉलिक्यूल में 8 एटम है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पहले 8 एटम्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो होता है 16। क्या एटॉमिक नंबर है? 16। अब 16 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब जो पहले वाला ऑर्बिट होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अगले वाले ऑर्बिट में भी पहले वाले में 2 होंगे, दूसरे वाले में 8। तो एटॉमिक नंबर 16 है ना बच्चों, इसका मतलब अब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे? 8 आएंगे। और नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे? 6 आएंगे। ठीक है, मतलब जो वैलेंस शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए हम एक सल्फर एटम के ऊपर 6 डॉट बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको मैजिक नंबर बताया था, क्या होता है? 2 10 18 36 54। तो इसके जो सबसे पास वाला मैजिक नंबर है 16 के पास, वो कौन सा है? 18। इसका मतलब इसको 18 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं अपने पास, है ना। पहले हम 6 डॉट बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी मिस्टेक। यहाँ पे 8 नहीं आएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है बच्चों? 16 है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 और लास्ट में 6। तो 6 डॉट बना देंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन है। अब करने कितने? इसको 18 करने हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर एटम से ले गए और एक इलेक्ट्रॉन इससे। ठीक है, अब ये वाला जो सल्फर एटम होगा ये भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन आपसे नेक्स्ट वाला लेगा। अब ये वाला सल्फर एटम होगा, अब इसका एटॉमिक नंबर 16 है, इसको भी 18 करने हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का ले लेगा, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले एटम का। अब ये सल्फर है, ये भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले का। ये वाला सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक नेक्स्ट वाले का। ये वाला सल्फर एक इसका, ये वाला सल्फर एक इसका ले लेगा, है ना, और एक इसका ले लेगा। अब ये वाला सल्फर क्या करेगा? एक इसका ले लेगा, एक इसका ले लेगा। ये वाला सल्फर एक इसका ले लेगा इलेक्ट्रॉन है, और एक इस वाले का। ठीक है बच्चों, अब पेयर बना, देखो एक ये बन गया पेयर, है ना, एक ये बन गया कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, ये कॉमन है।
तो इस टाइप से जो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों वो सल्फर का बन जाएगा। ठीक है, समझ में? वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, शाबाश। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब क्या वर्साटाइल नेचर का? वर्साटाइल नेचर का मतलब है कि काफी अलग अलग प्रॉपर्टी हमें शो कर सकता है कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, देखो बच्चों, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और लंबी चेन बना लेते हैं। जैसे कार्बन कार्बन की फिर बॉन्ड बनाए, ऐसे लंबी चेन बन सकती है। ठीक है, कार्बन अपने अपने एटम्स के साथ ही लंबी चेन वाले लंबी ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, इसमें कार्बन कार्बन एटम्स की काफी लंबी चेन होती है, कि कार्बन एटम के साथ ही अटैच होता है। और ये यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन में ही देखने को मिलती है हमें, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों कैटिनेशन। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कैटिनेशन। तो हम लिखेंगे कि कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, है ना, रिजल्टिंग अ लार्ज चेन, की लंबी चेन बना सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करते हैं। तो फर्स्ट रूल में लिखेंगे कार्बन हैज यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इन लार्ज चेन, है ना, कोवलेंट बॉन्ड इन लार्ज चेन विद द अदर कार्बन एटम, ठीक है, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी इसमें? दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी बच्चों कार्बन की टेंडेंसी होती है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो उसके वैलेंस शेल में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगले वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसको लिख दें, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell। ठीक है, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन in its valence shell, therefore it has tendency to form 4 covalent bond with other atoms, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो ठीक बनी। ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे इसको। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। नोट कर लिया? चलो आगे चलते हैं। सैचुरेटेड, अब आप बहुत सोच के दिमाग में आएगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं। चलो इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, अब सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? देखो बच्चों, अगर कार्बन का कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। और अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आ गया कार्बन जिसमें मान लो एक भी डबल बॉन्ड आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, दोबारा एक भी डबल बॉन्ड आ गया, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो एक कार्बन का कंपाउंड है ना, इसमें देखो सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। एक मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मान लो ये है कि कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है? डबल बॉन्ड बनाने की, सॉरी कार्बन की टेंडेंसी होती है कि 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा
अच्छा 1 2 3 4। अब देखो, अब इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया है ना, एक से ज्यादा जितने मर्जी आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉमन लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे जो हमारा घी होता है ना, जो सॉलिड फॉर्म में रहता है वो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। लेकिन जो ऑयल होता है हमारा, जैसे सरसों का तेल वगैरह कुछ भी लगा लो है ना, ऑयल, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो याद रहेगा, सैचुरेटेड मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए किसी कंपाउंड में, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ सैचुरेटेड का। सबसे पहले सैचुरेटेड को अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ये नोट कर लेना साथ। सबसे पहले सैचुरेटेड लिखेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड बच्चों जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो उसमें लेते हैं कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड which has all single bond present in it is called saturated carbon compound। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल मैंने आपको भी नोट करवा दिया था। ठीक है, और अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड, है ना, इसको नोट कर लो। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कंपाउंड विच हैज एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक, या कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन कंपाउंड विच हैज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड is called unsaturated compound of carbon। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। एक और मैं चेक कर देता हूँ वीडियो ठीक बन गई। ओके, चलो अब एक नेक्स्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड का। ठीक है, अब सैचुरेटेड कंपाउंड पता लग गया ना आपको। अब इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड में एक आ जाता है हमारे पास इथेन। ये जो पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मीथेन से। अब इसका नाम मीथेन क्यों है ना, कि मेरे को कैसे पता चला इसका नाम मीथेन है। तो इसका एक नोमेनक्लेचर होता है, इसको बोलते हैं हम IUPAC नेमिंग। वो इसी चैप्टर में हम सीखेंगे कि इसका नाम मीथेन कैसे पड़ा है ना। मतलब IUPAC नेमिंग की एग्जाम में आ जाती है, आपको कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे इसका नाम बताओ क्या है। जैसे मैं इसका मीथेन है ना, तो अगले में ये पूछ लेंगे एक अच्छा एक ही है तो इसका बताओ क्या नाम होगा। तो ये सब चीज़ें हम अभी इसी चैप्टर में सीखेंगे नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथेन का। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मीथेन का, है ना। तो गोल्डन रूल है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है कि आप याद रखो कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। अब कार्बन है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड बनेगा 4। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे C लिखा, कार्बन है ना, कार्बन का जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 4 डॉट लगा दो, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे एक H डॉट, एक ही H डॉट, एक H डॉट, एक H डॉट। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 6 है ना।
तो उसको किसके जैसा बनना है, 10 के जैसा बनना है ना, मैजिक नंबर वही 2 10 18 36 54, तो उसको बनना है 10 के जैसा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अंदर हैं इसके, है ना, एटॉमिक नंबर 6 है, 4 हमने बाहर लिखे हैं, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो अंदर वाला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले ऑर्बिट में कितने हैं 4, जो हमने 4 डॉट बना दिए 1 2 3 4, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए ना। इसको बनना किसके जैसा, 10 के जैसा कार्बन को, तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कार्बन को, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा ऐसे, ठीक है। अब कार्बन के तो हो गए पूरे 10। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 1, और वो किसके जैसा बनना चाहेगा 2 के जैसा, क्योंकि सबसे पास उसके 2 ही पड़ रहा है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का खुद का ये, सॉरी हाइड्रोजन का खुद का है ना, दोबारा बोलता हूँ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका क्या है बच्चों 1, उसको बनना किसके जैसा है 2 के जैसा, ठीक है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और, है ना, तो इसलिए वो क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन है जो कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके 2 पूरे हो गए, ठीक। कई बार बच्चों मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ ना, आपको लगेगा सर एक ही बात को बार बार रिपीट कर देते हैं, वो इसलिए होता है बच्चे क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हमें, अब मेरे को सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, कुछ एक बच्चों को ऐसा होता है कि हमें 2 दिन बाद समझाना पड़ता है, तब उनको समझ आता है अच्छे से, है ना। तो कई बच्चे जल्दी ग्रैब कर देते हैं, कई बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए सभी बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे को, मैं थोड़ा बार बार इसलिए एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लोग आगे बढ़ जाए आगे। अभी ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, क्योंकि तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये आ जाएगा। अभी ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये आ जाएगा। ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको ऐसे कंबाइन करेंगे। देखो जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा है ना, हम ऐसे जो कॉमन आता है उसको कंबाइन, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और एक बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, शाबाश, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। अच्छा, ये तो होगी बात सैचुरेटेड की, जो सैचुरेटेड कंपाउंड था, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड थे। अब हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसमें, मिटा दो इसको। तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। उसका फॉर्मूला है C2H6। अब 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले 2 कार्बन बना देंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में 4, तो 4 डॉट लगाते हैं 1 2 3 4, इस पे 4 लगाते हैं 1 2 3 4, 4 क्यों आए समझ आ गया ना। अब हाइड्रोजन है कितने 6, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके पास, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, और फिर 1 डॉट यहाँ पे, 1 डॉट यहाँ पे, 1 डॉट यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब देखो करना कैसे इसको, ये कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसको इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो 1 यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और चौथा यहाँ से ले लेंगे इसका कार्बन से। अब ये वाला कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसको बनना किसके जैसा 10 के जैसा, तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो 1 यहाँ से लेगा, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और चौथा यहाँ से, ठीक है। हाँ ठीक है, एक डेसैचुरेटेड बनेगा, तो चलो ये सैचुरेटेड बनेगा, तो है ना, मैंने अनसैचुरेटेड लेना था, वो अगले एग्जाम्पल में लेते हैं, ये भी कर लेते हैं बार। अच्छा अब ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ये अपने कर लेगा, इस वाले हाइड्रोजन को 2 पूरे करने हैं, यहाँ से पूरे कर लेगा, इसको 2 पूरे करने हैं, 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 ठीक है। तो बन जाएगा ऐसे, ये भी हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है बच्चों, नोट करो इसको, शाबाश। इसके बाद मैं अनसैचुरेटेड वाला करवाता हूँ आपको, ये सैचुरेटेड ही है C2H6, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सैचुरेटेड ही आएगा ये। नेक्स्ट वाला करवाता हूँ आपको मैं, नोट कर लिया बच्चों। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ।
नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, हम एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का लेने जा रहे हैं C2H4। ठीक है, अनसैचुरेटेड बनेगा ये। अब देखते हैं कैसे बनेगा। 2 कार्बन ले लेते हैं, एक कार्बन लिखा, एक कार्बन लिखा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 है ना। तो अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, 2 2 हाइड्रोजन दे देंगे इनको, एक यहाँ पे दे दें, वहाँ पर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, ये डॉट हाइड्रोजन के पास लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कई बुक्स में क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कौन सा कार्बन का। तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रॉस इसलिए कर देते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए कि कार्बन का कौन सा है और हाइड्रोजन का कौन सा है। ठीक है, तो अब कार्बन को कितने पूरे करने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए है ना। तो 2 तो इसके अंदर है जो हमने लिखे नहीं, 4 ये बाहर, 6 हो गए। तो क्या करें? 7 8 ये 9 10 हो गए पूरे इसके कार्बन की। ये सबसे पास वाला मैजिक नंबर इसके 10 है। ये कार्बन है ना, तो अभी 10 पूरे करेगा। तो कैसे करेगा? ये कर लेगा, 2 अंदर है, 4 ये 6 है ना, 7 8 और ये 9 10, ये हो गया। अब हाइड्रोजन कितने पूरे करेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके सबसे पास वाला मैजिक नंबर कौन सा है? 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा जब में, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे फिर ये इसके साथ करेगा। अब देखो बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आंसर ठीक है बच्चा, नोट कर उसको, शाबाश।